राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने फिर से एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ। आज की मेरी ये कहानी कोविड-19 से लड़ रहे एक पेशेंट की है। उसने ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर सभी डॉक्टर्स सोच में पड़ गए। कहानी को एंड तक सुनिएगा और अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी या मैं इसमें और क्या चेंजेस कर सकती थी। आइए शुरू करते हैं अपनी कहानी। एक व्यक्ति था, उसका नाम था विनोद। विनोद एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, नौकरी करता था और अपना घर परिवार अच्छे से चला रहा था। अगर वह बहुत ज्यादा अमीर भी नहीं था तो बहुत ज्यादा गरीब भी नहीं था, उसका परिवार ठीक प्रकार से चल रहा था। उसके परिवार में उसकी बीवी थी, एक छोटी बच्ची थी, बूढ़ी माँ और एक कुंवारी बहन थी। उन सभी की जिम्मेदारियां उसी के ऊपर थी। उन सबकी जिम्मेदारियों को वह बखूबी निभा रहा था। रोजाना अपने काम पर जाता था, काम से आता था। विनोद की गृहस्थी बहुत अच्छी तरह से चल रही थी। विनोद की पत्नी का नाम था पूजा। एक रोज की बात है, जैसे ही विनोद सोकर उठा, उसे हल्का हल्का सा गले में दर्द महसूस हुआ और छींकें आने लगी। विनोद की पत्नी ने कहा, शायद आपको जुकाम हो गया है, मैं आपके लिए अभी अदरक वाली चाय बनाकर लाती हूँ। विनोद की पत्नी ने उसे अदरक वाली चाय बनाकर दी और आराम करने के लिए कहा। उसने कहा, आज आप काम पर मत जाइए और आप घर पर ही आराम करिए। विनोद ने कहा, ठीक है, मुझे आज कुछ गिरावट सी लग रही है बदन में, मैं आराम कर लेता हूँ। विनोद चाय पीकर आराम करने लगा, लेकिन शाम होते होते विनोद को बुखार चढ़ गया और बुखार के साथ साथ उसके गले में दर्द होने लगा। उसे हल्की हल्की सी सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अब विनोद को घबराहट होने लगी कि ये सारे लक्षण तो कोविड के हैं, अगर मुझे कोरोना हो गया तो क्या होगा, मुझे अपना कोविड टेस्ट कराना चाहिए। यह सोचकर किसी तरह सोचते सोचते विनोद ने वह रात बिताई और अगले दिन सुबह ही वह डॉक्टर के पास गया। अपनी बीवी पूजा को कहकर गया कि मैं डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए जा रहा हूँ, अपनी टेस्टिंग कराने के लिए जा रहा हूँ। बीवी ने कहा, मैं साथ चलूं? उन्होंने कहा, नहीं, तुम घर पर, माँ भी बीमार है, उनकी देखभाल करो, छोटी बेटी है, तुम सबका ध्यान रखो और हॉस्पिटल में इन्फेक्ट होने का बहुत ज्यादा खतरा है, इसलिए मैं अकेले ही जाऊंगा। विनोद अकेले चला गया। वहां जाकर विनोद ने डॉक्टर को दिखाया, अपनी टेस्टिंग कराई। डॉक्टर्स ने फर्स्ट एड देकर और 2 दिन बाद तुम्हारी रिपोर्ट आएगी, यह कहकर विनोद को घर भेज दिया और बोल दिया कि तुम घर जाकर अपने आप को एक रूम में आइसोलेट कर लेना। विनोद ने कह दिया ठीक है और विनोद घर आ गया। घर आकर विनोद ने अपने आप को रूम में आइसोलेट कर दिया और सबको मना कर दिया कि कोई मेरे पास मत आना। सिर्फ उसकी वाइफ ही ग्लव्स और मास्क वगैरह पहन के उसके पास खाना और चाय देने के लिए जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं विनोद के दिमाग में एक झंझावत सा चल रहा था कि अगर मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो क्या होगा, तो क्या होगा। यह सोचते सोचते उसे रात में नींद भी बहुत कम आई और 2 दिन बाद रिपोर्ट आनी थी। 2 दिन बाद तक विनोद ने अपने आप को आइसोलेट रखा। 2 दिन बाद जब विनोद की रिपोर्ट आई तो वही हुआ जिसका डर था। विनोद की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। विनोद बहुत घबरा गया, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे बहुत सांत्वना दी। पूजा ने कहा कि अब कोई ऐसी नहीं है ये बीमारी की लाइलाज है, हॉस्पिटल्स में बहुत अच्छी तरह से पेशेंट की देखभाल कर रहे हैं, उनको सभी सुविधाएं दी जाती हैं, आप चिंता मत कीजिए, आप ठीक हो जाओगे। विनोद को थोड़ा ढाढ़स बंधा और तभी एक एम्बुलेंस की आवाज आती है। एम्बुलेंस विनोद को पूरा कवर करके और हॉस्पिटल ले जाती है। जाने से पहले विनोद अपनी पत्नी को सारी बातें बताकर जाता है कि कहाँ कहाँ हमारा थोड़ा बहुत पैसा है, सेविंग्स हैं, या सेठ जी के पास मेरा क्या हिसाब किताब है, या बैंक अकाउंट्स वगैरह के बारे में जितनी भी जरूरी बातें होती हैं अपनी पत्नी पूजा को बताकर जाता है कि पता नहीं कल हो ना हो या मेरे साथ क्या हो। यह सोचकर विनोद सारी बातें पूजा को बताकर एम्बुलेंस में बैठकर चला जाता है। वहां जाकर डॉक्टर्स विनोद का चेकअप करते हैं और उसे एडमिट कर लेते हैं। एडमिट करने के बाद जब डॉक्टर्स उसका चेकअप करते हैं तो देखते हैं विनोद की इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा है, तो जल्दी रिकवर कर लेगा, ऐसी डॉक्टर को उम्मीद है। उसके अलावा विनोद वहां एडमिट रहते रहते रोज वीडियो कॉलिंग से अपनी बीवी से, माँ से, सबसे बातें करता था और पॉजिटिव करने वाली मूवीज देखता था, सीरियल्स देखता था, ऐसी चीजें सुनता था जिससे उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आए और भगवान से प्रार्थना करता रहता था कि हे प्रभु, मुझे ठीक करो, मेरे परिवार का क्या होगा, क्योंकि अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मेरे परिवार में मेरे अलावा कमाने वाला कोई नहीं है। लेकिन परिवार वालों से वीडियो कॉल करके और अच्छी अच्छी प्रेरणादायक मूवीज देख के उसके मन में कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी रहती थी। 10 दिन बीत गए। 10 दिन तक विनोद वेंटिलेटर पर रहा और डॉक्टर्स उसकी देखभाल करते रहे। 10 दिन के बाद जब डॉक्टर्स ने उसकी रिपोर्ट दोबारा टेस्टिंग के लिए भेजी
कि अब आपकी रिपोर्ट टेस्ट करते हैं कि आपको मतलब कोरोना नेगेटिव है या पॉजिटिव है। उसकी रिपोर्ट टेस्ट होने के लिए चली गई और जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट नेगेटिव आई। सुनकर विनोद को बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब डॉक्टर्स ने सारी जरूरी दवाइयां वगैरह और सब कुछ देकर विनोद को डिस्चार्ज करने के लिए बोल दिया। जब विनोद तैयार होकर हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और सभी डॉक्टर्स को, नर्सेज को, जिन्होंने उसकी 10 दिन में इतनी देखभाल करी, इतना सब कुछ करा, उस सब के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। विनोद की आंखों में आंसू होते हैं और विनोद डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब आपने सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं, मुझे ही नहीं, मेरे पूरे परिवार को बचा लिया। यह सुनकर डॉक्टर्स की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और तभी डॉक्टर्स विनोद को उसका बिल पकड़ाते हैं। बिल था 30,000 का। 30,000 का बिल देखकर विनोद एकदम तेज तेज फक फक कर रोने लगा। उसके तेज तेज रोना देखकर डॉक्टरों को दया आ गई और डॉक्टर्स कहने लगे, आप रोइए मत, अगर आप इतना पैसा नहीं दे सकते तो हम आपकी मदद करेंगे, हम आपका बिल भर देंगे। जहां हम ये सोच लेंगे कि हमने एक व्यक्ति को नहीं, एक परिवार को बचाया है, तो ये पुण्य भी हमें कमाने दीजिए और हम आपका बिल भर देंगे। यह सुनकर विनोद बोला, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, बिल तो मैं पेमेंट कर ही दूंगा कहीं ना कहीं से इंतजाम करके, सेठ जी से उधार लेके। यह सुनकर डॉक्टर सोच में पड़ गए, फिर ऐसी क्या बात है कि विनोद बिल के लिए नहीं रो रहा और किस बात के रो रहा है। फिर डॉक्टर्स ने पूछा, फिर तुम किस लिए रो रहे हो? विनोद ने कहा, डॉक्टर्स मैं इसलिए रो रहा हूं कि आप लोगों ने मुझे 10 दिन तक वेंटिलेटर पर रखा और 10 दिन मुझको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दी, तो 10 दिन की ऑक्सीजन का खर्चा 30,000 आया। मैं अपने मन में ये सोच रहा हूं कि पूरी जिंदगी बचपन से लेकर आज तक प्रकृति ने मुझे कितनी ऑक्सीजन दी है, प्रकृति ने इतना सब कुछ दिया है, लेकिन और प्रकृति तो भगवान का ही रूप है, लेकिन क्या भगवान ने मुझे उसके बदले में कभी बिल थमाया या मैंने भगवान को उसके बदले में कभी कुछ दिया, प्रकृति को कभी कुछ दिया? कभी मैंने प्रकृति को प्रदूषित होने से बचाने के बारे में सोचा, उसके लिए समय निकाला? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं इसलिए रो रहा हूं कि हमने प्रकृति के साथ कितना अन्याय किया, जो दिन रात हमें फ्री ऑक्सीजन दे रही है, सूरज हमें रोशनी देता है, नदियां हमें पानी देती हैं, पेड़ पौधों से बारिश होती है जिससे खेतों में अन्न पैदा होता है और उसी से हम सबका पोषण होता है। प्रकृति ने हमें इतना सब कुछ दिया है। मानना कि प्रकृति आज नाराज है, लेकिन कुछ समय बाद ठीक हो जाएगी। तो इसलिए मैं रो रहा हूं, मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा हो। यह सुनकर डॉक्टर्स भी सोच में पड़ गए कि विनोद ठीक कह रहा है। विनोद ने उसी समय प्रण लिया कि मैं यहाँ पर 10 दिन एडमिट रहा तो मैं प्रत्येक वर्ष 10 पौधे अवश्य लगाऊंगा। विनोद को यह प्रण लेता देखकर डॉक्टर्स ने भी प्रण लिया कि हम सब भी प्रण लेते हैं कि हम अपने जीवन में पेड़ पौधे अवश्य लगाएंगे और वातावरण को प्रदूषित होने से बचाएंगे। आइए, विनोद की इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम सब भी मिलकर शपथ लें कि हम सब भी पेड़ पौधे जरूर लगाएंगे। और अगर हम बहुत ज्यादा पेड़ पौधे नहीं लगा सकते तो कम से कम ये प्रण तो अवश्य लें कि परिवार में पढ़ने वाले प्रत्येक सदस्य के जन्मदिन पर, वैवाहिक वर्षगांठ पर एक एक पौधा अवश्य लगाएं। यह हम सबको मिलकर हमारी प्रकृति के प्रति एक छोटी सी भेंट होगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये कहानी कैसे लगी। आगे और भी सब इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको भविष्य में भी इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलती रहे। राधे राधे।